मोटरोला 5G मोबाइल का ये 6 सेटिंग आपको ज़रूर जाना चाहिए और ज़रूर करना चाहिए। पहला जो सेटिंग है दोस्तों, अगर आप स्क्रीन को ऑन करने के लिए पावर बटन को बार बार दाबते हैं तो दोस्तों आपको ये दाबना नहीं पड़ेगा, आपका पावर बटन ख़राब नहीं होगा। डबल टच करेंगे स्क्रीन ऑन हो जाएगा, 2 बार और टच करेंगे स्क्रीन ऑफ हो जाएगा। दोस्तों ये सेटिंग करने के लिए आपको आ जाना है सेटिंग वाले ऑप्शन पर। स्क्रॉल करके आप जैसे नीचे आएंगे ना तो यहाँ पर होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको टच करना है। उसके बाद लॉक स्क्रीन पे आपको टच करना है। स्क्रॉल करके नीचे आना, जैसे आप नीचे आएंगे यहाँ पर जंप टू लॉक स्क्रीन, इस पे टच करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से इस बटन को ऑन कर देंगे। बैक आने के बाद यहाँ पर लिखा पुट द डिस्प्ले टू स्लीप, इस पे टच करेंगे और ये जो बटन है इस बटन को आपको ऑन कर देना है। दोनों बटन ऑन करने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको क्या करना है, डबल टच स्क्रीन करना, ऑफ हो जाएगा, फिर डबल टच करना, ऑन हो जाएगा आपका स्क्रीन। दूसरा जो सेटिंग है दोस्तों, मान लीजिए आपका मोबाइल में सेटिंग खराब हो चुका है, अगर आप खोज नहीं पाते कौन सा सेटिंग खराब हुआ है तो उसको आप रीसेट कर सकते हैं। पूरा सेटिंग रीसेट करेंगे तो आपका सेटिंग सही हो जाएगा दोस्तों, चाहे कोई भी मोबाइल में सेटिंग कहीं पर भी खराब रहे। तो दोस्तों ये सब सेटिंग करने के लिए आपको आना पड़ेगा सेटिंग पर, रीसेट करने के लिए आपको आना पड़ेगा सेटिंग पर। तो चलिए दोस्तों हम सेटिंग वाला ऑप्शन पर टच करते हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा सिस्टम वाले ऑप्शन पर टच करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं रीसेट लिखा, रीसेट ऑप्शन लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए रीसेट डिवाइस सेटिंग। तो दोस्तों आप इस पे क्या करेंगे, यहाँ से टच करेंगे। उसके बाद जो भी आपके मोबाइल में पैटर्न रहेगा, जो भी लॉक रहेगा डालेंगे। उसके बाद यहाँ से रीसेट डिवाइस सेटिंग, यहाँ से आप रीसेट डिवाइस सेटिंग पे टच करेंगे। उसके बाद क्या होगा, आपका जो डिवाइस है मतलब आपका मोबाइल है वो पूरा रीसेट हो जाएगा दोस्तों। फिर जितना भी सेटिंग खराब हुआ रहेगा आपका मोबाइल में वो सब सही हो जाएगा। दोस्तों कोई भी मोबाइल रहे, ये जो सेटिंग है एकदम ज़रूरी सेटिंग है दोस्तों, आपको ये सेटिंग ज़रूर करना चाहिए आपको अपने मोबाइल में। क्योंकि दोस्तों अगर मान लीजिए आपका मोबाइल कहीं खो जाता है या कहीं बिल्ला जाता है, कहीं छूट जाता है, तो क्या होता है आपका मोबाइल कोई स्विच ऑफ करके अपने पास नहीं रख पाएगा। जैसे स्विच ऑफ करने को कोशिश करेगा और जैसे कंट्रोल पैनल आपका मतलब फ्लाइट मोड करना चाहेगा तब भी नहीं कर पाएगा। जैसे पावर बटन दबाएगा, स्विच ऑफ करने को कोशिश करेगा, तुरंत आपका जो है पैटर्न या फिंगर लॉक तुरंत मांगेगा दोस्तों। जब फिंगर लॉक मिलेगा तभी ये मोबाइल स्विच ऑफ होगा। तो सेटिंग करने के लिए दोस्तों आपको आ जाना है फिर से अपने सेटिंग पर। मोबाइल लॉक खोल करके हम सेटिंग पे आए। सेटिंग पर आने के बाद होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन पर टच करेंगे। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल है दोस्तों, यहीं पर सेटिंग मिलेगा अलाउ पैनल टू बाई। इस बटन को क्या करना है, आप अगर ये बटन ऑन होगा तो इसको ऑफ कर देना है दोस्तों। यहाँ से आपको बैक आ जाना है दोस्तों। बैक जैसे आएंगे उसके बाद यहाँ पर आएंगे सिक्योरिटी और प्राइवेसी में टच करेंगे। उसके बाद यहाँ पर डिवाइस अनलॉक पे टच करेंगे। यहाँ पर स्क्रीन लॉक, यहाँ पर दिखेगा लॉक नेटवर्क एंड सिक्योरिटी, इस बटन ऑफ होगा तो इसको आपको ऑन कर देना है दोस्तों। बैक आने के बाद दोस्तों आप जैसे स्विच ऑफ करने को कोशिश करोगे तो जैसे स्विच ऑफ करने को कोशिश करेंगे, कंट्रोल पैनल आप सरकाएंगे तो नहीं सरकेगा। स्विच ऑफ करने जाएंगे तो सीधे आपका यहाँ पर फिंगरप्रिंट या पासवर्ड जो भी लगा रहेगा वो आपका मांगेगा दोस्तों। जब तक मोबाइल का लॉक नहीं खुलेगा तब तक मोबाइल स्विच ऑफ नहीं होगा दोस्तों। ये चौथा सेटिंग है दोस्तों। और दोस्तों ये सेटिंग आपको ज़रूर जाना चाहिए और ज़रूर करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके मोबाइल में मैसेज आया और आपसे डिलीट हो गया गलती से, तो या उधर से ही डिलीट हो गया, तो उस मैसेज को आप कैसे देखेंगे दोस्तों। मान लीजिए व्हाट्सएप पर कोई मैसेज किया और डिलीट हो चुका है, तो उस मैसेज को आप अपने सेटिंग में जाकर देख सकते हैं नोटिफिकेशन हिस्ट्री ऑन करके दोस्तों। कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी मैसेज, व्हाट्सएप का मैसेज रहे या रियल मैसेज रहे, कोई भी नोटिफिकेशन अगर डिलीट हो जाता है तो उस नोटिफिकेशन को आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको आना पड़ेगा सेटिंग पर। सेटिंग पर आने के बाद नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन में आएंगे, यहाँ पर नोटिफिकेशन हिस्ट्री है और इस बटन नोटिफिकेशन हिस्ट्री को आपको क्या करना है, ऑन कर देना है। जब इसको ऑन कर देंगे, जब भी आपका नोटिफिकेशन हिस्ट्री जो मैसेज आया रहेगा वो डिलीट हो जाता है, मैसेज गलती से भेज करके कोई डिलीट कर दिया तो उसका हिस्ट्री यहाँ पर आपको दिखाई देगा। मैसेज आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों। ये पांचवा सेटिंग है दोस्तों। जैसे मान लीजिए अगर आप अंधेरे में ज़्यादा देर तक काम करते हैं, मोबाइल इधर उधर रख देते हैं, तो क्या होता है खोजने में दिक्कत होती है। तो दोस्तों आप ये कॉल आने पर फ्लैश लाइट ब्लिंक करेगा दोस्तों, आप ये सेटिंग कर सकते हैं इस मोबाइल में। इस मोबाइल का सेटिंग में आइए। सेटिंग में आने के बाद दोस्तों आइए नीचे, यहाँ पर
नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन पे आइए। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है, आप फ्लैश लाइट नोटिफिकेशन पे टच करेंगे और ये देखिए कैमरा फ्लैश लाइट और दोनों बटन को ऑन कर दीजिए। ऑन करने के बाद अब जब भी आपके मोबाइल पर कोई नोटिफिकेशन आएगा या फ़ोन आएगा तो क्या होगा, आपका मोबाइल जो है फ्लैश लाइट ब्लिंक करेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अभी इस मोबाइल पे हम कॉल करके चेक कर लेते हैं दोस्तों कैसे मेरा फ्लैश लाइट ब्लिंक करता है कॉल आने पर। दोस्तों कॉल आ रहा है और बैक साइड में आप देख सकते हैं ये मेरा फ्लैश लाइट ब्लिंक कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे आप सेटिंग इसको कर सकते हैं दोस्तों, एकदम अनिवार्य भी नहीं है दोस्तों। चलिए अब हम छांटवां सेटिंग बताएंगे। ये कौन सा सेटिंग है दोस्तों, जो छांटवां सेटिंग है ना दोस्तों, इसमें क्या होता है, आप देखिए जब भी मोबाइल खरीदते हैं तो ये जो बैक बटन है लेफ्ट साइड रहता है, राइट साइड में नहीं रहता है दोस्तों। तो इस बटन को लेफ्ट और राइट कैसे कर सकते हैं बटन को दोस्तों, इसका सेटिंग हम करके दिखाने वाले हैं दोस्तों। ये भी आपको जानना जरूरी है। मान लीजिए आपका सेटिंग पे आइए, सेटिंग पर आइए, पहले सेटिंग करके दिखाते हैं। यहाँ पर गेस्चर सिस्टम नेविगेशन आपको दिख रहा है, इस पर आपको टच करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 बटन नेविगेशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। इस बटन को क्या करना है, ऑफ रहेगा दोस्तों। तो इस बटन को आपको क्या करना है, आपको ऑन कर लेना है दोस्तों। तो दोस्तों आप जैसे ऑन करेंगे वैसे आपका राइट साइड में बैक बटन आ जाएगा दोस्तों।